कि मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरी 2 साल से पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। आपको अपनी फिल्म, अपने करियर में कौन सी ऐसी फिल्म या ऐसा प्रोजेक्ट लगा जो आपके लिए करियर चेंज रहा? और मुझे इतना पता है कि जो चीज़ मैं मन से करना चाहता हूँ, जो चीज़ करने की दिल से आवाज़ निकलती है, उसमें कभी नुकसान नहीं होता। आई एम द किंग ऑफ कमबैक्स। कभी ऐसा लगा कि अभी तक ड्यू मिला नहीं है इंडस्ट्री में, इतने एफर्ट्स की लगाए हैं, इतनी मेहनत की है? मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर 16 साल की उम्र में मैं सिक्योरिटी गार्ड था। आज यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। अमित साथ उन लोगों में से है जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अगर वो बोले तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनकी हर बात आपके दिल तक पहुँचे। नो ड्रामा, नो शो ऑफ, बस दिल की बात और असली जज्बात। अमित, अमर उजाला में आपका स्वागत है। एंड थैंक यू। एंड इतने सालों के बाद, मुद्दतों के बाद, इतने सालों बाद, यस यस। नाइस टू सी यू अगेन। अमित, सबसे पहले कैसा लगा हमारा अमर उजाला का ऑफिस? वैसे बता दें, आप हमारे पहले गेस्ट हैं। यस थैंक यू। मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को। अच्छा सेट है। मुझे ऐसा लगता है जो कोई भी जगह होती है, उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो वहाँ के लोग बनाते हैं। सो आप सबके हंसते हुए प्यारे चेहरे देखकर आई एम श्योर दिस विल ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। चलिए अमित, सबसे पहले फिल्म से शुरू करते हैं, पुणे हाईवे। फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब मेकर्स ने आपको इस फिल्म से अप्रोच किया, इस कॉन्सेप्ट के साथ में? तुरंत हाँ कह दिया, वक्त लिया, या फिर कैसा रहा? सो मैं बग्स के साथ पहले काम कर चुका था। मैंने इनके साथ एक फ़िल्म की थी, बैरट हाउस, जो Z5 पे आई थी। एक टाइट बजट की डिजिटल फिल्म थी। और उस वक्त एक हमारे आपस में एक क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी हुई। और हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं या हमारा जो काम करने का तरीका है, उसमें एक थोड़ा एक कंफर्ट दिखा। एंड उस वक्त बग्स ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ पिक्चर बनाऊंगा। और मैंने उसको ऐसी मजाक में, मैंने यहाँ बहुत लोग कहते हैं। बहरहाल ही कॉल्ड मी एंड उन्होंने पुणे हाईवे बताया मुझे इस फिल्म के बारे में कि एक प्ले से आधारित है और राहुल डकुने का प्ले है। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे मैं फ़िल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि एक हू डन इट भी है, एक मर्डर मिस्ट्री भी है। बट मुझे जो स्क्रीन प्ले है और जिस तरह ये कहानी को ये लोग दर्शाना चाहते थे, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस तरह की फ़िल्म और इस तरह का कैरेक्टर नहीं किया है पहले, यू नो। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह ये जो जनरली अगर आप थ्रिलर देखते हैं तो वो एक थ्रिलर होती है, फास्ट पेस्ड, यू नो, हू डन इट। मुझे क्या अच्छा लगा कि एक्चुअली दिस इज़ लाइक अ 2-3 फिल्म्स कमिंग टुगेदर। So this is also like a jigsaw puzzle. It's a who done it, and it's also a story of 4 friends coming of age. So ये जिस तरह जो ये thread I think mix किया है, for me I think that is what made it very interesting for me to kind of jump on this film. अमित, अगर इस दौर की बात की जाए, जो अब एट प्रेजेंट अगर बात की जाए, बॉलीवुड एक इतना, यू नो, उनका फेज़ इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मेकर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और कर रहे हैं। हालांकि फ़िल्म ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है अगर बॉक्स ऑफिस की बात की जाए। फिल्मों के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं। ऐसे दौर में एज एन एक्टर कितना ईजी है सफ़र करना और फिल्मों को चूज़ करना? पहले तो आपने एक शब्द बोला, फेज़ है, तो दैट मीन्स आपको भी पता है कि ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। वी विल बाउंस बैक, like how we do in life, right? Secondly, I think एक आर्टिस्ट की लाइफ, एंड आप भी आर्टिस्ट हैं, एक इंसान की लाइफ में ये तो चलते रहेगा, यू नो। कुछ इजी नहीं है और कुछ टफ नहीं है। लाइफ थ्रोज hurdles at you sometimes, and life sometimes doesn't थ्रो हर्डल्स। कई बार कई चीज़ें हैं जो बहुत बिना स्ट्रगल के हो जाती हैं, और कई बार कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो दैट्स, आई थिंक दैट्स हाउ माई लाइफ इज़, दैट्स हाउ एन आर्टिस्ट्स लाइफ इज़।
For me, I try to keep it simple. I till now have tried picking up films from here, you know, and और मुझे इतना पता है कि जो चीज़ मैं मन से करना चाहता हूँ, जो चीज़ करने की दिल से आवाज़ निकलती है, उसमें कभी नुकसान नहीं हुआ ओवरऑल। कई बार पिक्चर यहाँ नहीं चलती है, वहाँ चल जाती है। कई बार पिक्चर में आपकी तारीफ़ हो जाती है, कई बार एक पिक्चर से आपको दूसरी पिक्चर मिल जाती है, किसी में कुछ हो जाता है। तो मैं बेसिक्स पे ध्यान रखता हूँ। अगर आपने ईमानदारी से गलती भी की है ना, नुकसान नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आपको अपने करियर में कौन सी ऐसी फिल्म या ऐसा प्रोजेक्ट लगा जो आपके लिए करियर चेंज रहा, या जैसे कि अभी आपने कहा कि एक फिल्म से दूसरी फिल्म आपको मिल गई? तो मैं कभी कभी मजाक करता हूँ, आई थिंक आई एम द किंग ऑफ कमबैक्स, एंड लाइक क्यों होता है प्यार, लाइक जस्ट थ्रोन टू मी। मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती थी उस वक्त, कुछ भी नहीं आता, कुछ समझ नहीं थी मुझे लाइफ के बारे में। फिर जब फिल्म करियर शुरू किया तो काय पोछे, फिर कुछ फिल्में आई, डिले हो गई, नहीं चली, फिर सुल्तान आई, फिर एक गैप आया, फिर ब्रीथ आया, फिर देयर वाज अ टाइम, आई वुड से लास्ट couple of years, I mean that's the beauty of life. I think that's the beauty of life, that and also यार making movies is not like, मेरे लिए it's not कि यहाँ पे मुझे भी जो लोग हैं राय देने वाले, and वो मे बी शायद ठीक भी कहते हैं कि वो डर कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, 2 साल से आपकी पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। मुझे तो पता भी नहीं था, कि मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरी 2 साल से पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि मैं 2 साल इतना व्यस्त था पुणे हाईवे बनाने में। मेरी एक और फिल्म आ रही है जून में, प्रताप। मेरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे चल रही है, उसका 2nd सीज़न ख़त्म हो रहा है, 3rd सीज़न की एडिटिंग चल रही है, 4th सीज़न की प्लानिंग चल रही है। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे अंदर ये नर्वसनेस थी ही नहीं कि मेरी पिक्चर मैं 2 साल से दिखानी हूँ। मेरे इर्द गिर्द लोगों ने मुझे इतना बोल दिया कि तुम 2 साल से नहीं देखे, कि उसके बाद मैं परेशान हो गया कि यार ये तो मैंने कि क्या हो गया मेरे साथ, सोचा ही नहीं मैंने कि ये तो कुछ गलत हो गया है क्या मेरे साथ। I mean, but it's also the business aspect. I just hope कि 2 साल वेट नहीं करना पड़े पिक्चर आने का, बट इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स नॉट इन योर हैंड। आई जस्ट फील कि जब पिक्चर आए, कुछ ऐसा लेके आए, कुछ ऐसा अभिनय करें, कुछ ऐसी बातचीत करें कि लोगों को लगे कि चलो लेट आया है लेकिन अच्छा आया है। लेकिन अमित, ये तो चलो आपने इतने साल गुजार लिया है इस इंडस्ट्री में और काफ़ी अपनी पहचान भी बन गई, तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि चलो आप अगर 2 साल नहीं भी दिखे। नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, आप कॉन्फिडेंट हो फिर भी? नहीं, मुझे पंगे लेने की आदत है। शुरुआत से ही ऐसा है? आई थिंक मैं शुरुआत से पैदा ही ऐसा हुआ था। आई थिंक आई डोंट लाइक द इजी वे, आई गेस। इस शुरुआती दौर में किस तरह के अप्रोचेस आते थे जो आपको लगता है कि ये एक बदलाव ज़रूर आपने देखा है इतने सालों में? मेरे में और यहाँ अप्रोच में, जो इंडस्ट्री के लोगों का अप्रोच? Oh, of course, huge change है. There's a casting process. और अगर कास्टिंग नहीं होती तो शायद मेरे ऐसे एक्टर को काम नहीं मिलता यहाँ। OTT के आने से बहुत बदलाव हुआ, काम ज़्यादा आया, अलग तरीके की कहानियाँ बताई गई हैं, और एक्टरों को मौका मिला जो शायद बॉक्स ऑफिस पे नहीं मिले, क्योंकि बॉक्स ऑफिस ऑल्सो इज़ अ बिजनेस. I mean, it's also they want the star or the actor to come with certain followers, with certain credibility, with certain proof कि ये चलेगा, जो होता नहीं है. But just the system wants to be a little secured before they pump in so much money on a film. In OTT ये नहीं था स्टार्टिंग में, जब मैंने किया तो बहुत एक्टर्स को मौका मिला, and also consider myself very fortunate, to be honest. It's just not कि सिर्फ मैं ही काबिलियत रखता हूँ, बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है. सो कहीं ना कहीं आई थिंक मैं ये बात का तो 100% यकीन रखता हूँ कि यस, मैंने मेहनत की है. मैं बहुत फॉर्चुनेट भी हूँ कि मुझे मौके मिलते रहते हैं. आई कीप गेटिंग चांसेस, आई keep getting, when this is a very contradictory statement when you say I'm a king of comebacks, but those comebacks are not yours, somebody gives you them.
सो व्हेन यू रियलाइज दैट तो आप थोड़ा हम्बल रहते हो, ठंडे रहते हो आप थोड़ा. अमित, कभी ऐसा लगा कि अभी तक ड्यू मिला नहीं है इंडस्ट्री में, इतने एफर्ट्स की लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, लेकिन जो ड्यू हो सकता है जो आपके साथ जो को स्टार्स रहे हैं आप ही की फिल्मों में, जो ड्यू उन्हें मिल रहा है, उन्हें उस तरह से आपको ड्यू नहीं मिल रहा है, या फिर ओवरऑल सेटिस्फाइड हो? इसके सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि मैं अपना ड्यू खुद से मांगता हूँ. मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर लूँगा, मैं वो प्राप्त कर लूँगा. इतना मैं विश्वास रखता हूँ. बाकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, और मैं इधर उधर झांकने वाला इंसान नहीं हूँ. मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता, ना ही मैं किसी की तुलना खुद से या किसी से करता हूँ. मुझे विश्वास है, और जो उसे बोलते हैं दृढ़ संकल्प है. और 16 साल की उम्र में मैं सिक्योरिटी गार्ड था. आज यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ. कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था. 20 साल बाद फिर बात करेंगे. जब सिक्योरिटी गार्ड थे उस टाइम पे किस तरह के थॉट्स आते थे, किस तरह के अपने दिन बिताते उस समय थॉट्स नहीं आते. उस समय भूख लगती है बहुत तेज, और होती है थकान, क्योंकि खड़ा रहना पड़ता है. सिक्योरिटी गार्ड को बड़े लंबे, इसलिए मुझे मेरा जब सिक्योरिटी गार्डों से बहुत मोहब्बत है मुझे. वो 12 घंटे 14 घंटे खड़ा होना, और 15-20 मिनट आधे घंटे की ब्रेक मिलती है. फिर उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कि आज अगर ज़्यादा खाना खा लिया तो सैलरी लेट हुई तो. पर अच्छा, इज दिस थिंग्स, दिस वाज माय ट्रेनिंग. लाइफ में कमांडो ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए. फौजियों की तो होती है, बट मेरी अब कमांडो ट्रेनिंग थी. उसने मुझे सख्त बना दिया. जब कायपोचे हिट हो गई, किस तरह का इंडस्ट्री के लोगों का बर्ताव था, किस तरह के ऑफर्स आते थे, लेकिन उस वक्त अमित साथ के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आई एम श्योर लोग पसंद कर रहे थे, और अमित भी अपना कैलकुलेशन ज़रूर कर. मैं तो आई विश मैंने उस समय कैलकुलेशन की होती. मुझे उस समय किसी से प्यार हो गया था. सो आई हैड फॉलन इन लव मैडली. तो मैं तो वो प्यार में बह प्यार में, हाँ. फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया, तुम हो कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं तो वेट कर रहा हूँ कि अच्छा रोल आएगा. तो फिर मुझे आसपास लोगों ने बताया कि मुझे जो फिल्में आ रही थी मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, और आई थिंक उस समय मेरी गलती थी. मैं हर चीज़ कायपोचे से मैच कर रहा था. शायद मुझे जो रोल आ रहा था करना चाहिए था, बट मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे. मैं यूनिवर्स से, अपनी लाइफ से मांगता हूँ, नहीं और चाहिए, बेहतर चाहिए. लड़ता हूँ मैं. उसमें कभी कभी कामयाबी मिलती है, उसमें कभी कभी ठेस भी पहुँचती है, नुकसान भी होता है. बट दैट्स माई वे, इट्स माई लाइफ, आई विल डिसाइड. सो उसमें होता है, जीत होती है तो बहुत बड़ी जीत होती है, हार होती है तो बहुत बड़ी हार होती है. एंड आई एम रेडी टू टेक दैट. बट या आई जस्ट, मुझे वो ऑफर, लोग तो अच्छे हो रहे थे. मतलब उसमें मैं भी इंडस्ट्री को समझ रहा था कि इनके साथ इतना भावुक मत हो. मैं भी समझ रहा था कि यहाँ की डिप्लोमेसी की फेस पे सब अच्छे से रहते हैं. फेस पे बोलते हैं कि तुम बड़े अच्छे हीरो हो, तुम्हारे साथ फिल्म साइन कर रहे हैं. पीठ पीछे जाके बोलते हैं कि नहीं नहीं, हीरो मटेरियल नहीं है. किसी ने बोला ऑरा नहीं है इसके पास हीरो का. लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं. आमिर सर ने मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया. मुझसे मिले, मुझसे कहते हैं मेरे घर आओ, मेरे साथ लंच करो. वो कायपोचे में एक सीन था जहाँ मेरी आंखें, मैं बोलता हूँ तेरी माँ मरी है क्या. तो आमिर सर ने मुझसे पूछा तुम उस समय क्या सोच रहे थे. सो आई हैड टू पिंच माई सेल्फ. ही इज़ माई फेवरेट एक्टर. ही इज़ लाइक वन ऑफ माई, फ्रॉम सरफरोश, लाइक ऑल. एंड आई एम सेइंग यार, आमिर खान मुझसे पूछ रहे और मुझे कह रहे कि मेरी एक्टिंग अच्छी है. तो अच्छा भी हुआ. ये लाइफ है, एक इंडस्ट्री है. And then also I think it took me time to understand, because before Kaipoche I was just a ordinary boy who was struggling. So audition de do, photo le lo, kaam de do, you know what I mean. Kaipoche just put me on a stage. I was not ready for it. I was not prepared for it. I was not ready made. And that is why in my interviews and when I talk to people, I say कि हर इंसान, हर एक्टर एक्ट्रेस रेडीमेड नहीं होगा. सो जो रेडीमेड नहीं है उनके लिए थोड़ी पेशेंस रखें, उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दें, उनके साथ थोड़ी मोहब्बत से, प्यार से, क्योंकि मेरे को कितना मौका दिया. अगर देखा जाए पूरे
पूरे इंडस्ट्री ने, फैंस ने, ऑडियंस ने, लोगों ने मुझे बहुत मौका दिया, तो मैं 20 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ, यू नो. सो मैं इस बात को हमेशा जहन में रखता हूँ. सो व्हेन आई सी यंग पीपल और व्हेन आई सी मुझसे जो छोटे हैं, मेरे जूनियर हैं, तो और जब फिर मैं देखता हूँ कि अभी जो माहौल हो गया है कि सब टूट पड़ते हैं उनके ऊपर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार इनके लिए कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा. हर इंसान हमारे साथ नहीं है, हम तो खड़े हो जाते थे अपने लिए, बट मेरी परवरिश ऐसी हुई, मुझे लड़ना आता है, मुझे खुद के लिए खड़ा होना आता है. हर इंसान ऐसा नहीं है, you know. So of course I had to become, I'm a Kaipoche boy, I had to become a professional actor. It took me some time because I was very emotional. I just thought everybody is family. I was very naive, and and you're still struggling. It's not that life just changed overnight, you know. You just don't know. So it took me a while. But I think my eyes and ears were open. I was learning quickly. ना आपने जिक्र अभी किया कि जो अभी की जनरेशन जिनके ऊपर टूट पड़ता है, ऑब्वियसली उनके कोई स्टैंड नहीं लेता है. आपने भी काफ़ी ट्रॉमाटाइज लाइफ एक देखी हुई है, अभी तो आप सेटल्ड हो, बट एक पहले की अगर बात की जाए, अगर मैं इस पर जोड़ूँ बाबिल की बात, जो बाबिल का आपने देखा होगा, ही हैड टू कम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, talk about his mental health, and then he had to delete the post and everything. लोगों ने सपोर्ट भी किया, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया. ओवरऑल एज एन एक्टर, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हो, किस तरह की जर्नी आप देखते हो फिर से? देखिए, लाइफ इज़ नॉट ईजी, चाहे वो मेरी लाइफ हो या आपकी लाइफ हो. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू टेक अ डिसीजन टू बिकम अ पब्लिक फेस, यू नो, कैमरामैन सेफ रहते हैं, यू नो, बट ये जो दिखा रहे हैं हम लोग सेफ नहीं रहते, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोफेशन ना. अ डांसर गोज ऑन द स्टेज एंड सेज आई एम परफॉर्मिंग. वी मेक अ मूवी एंड से सी अ मूवी. You are doing this interview. So once the moment you get into this, you are ready. You have to be ready to be judged, and that can impact you. है ना, वो आपको अफेक्ट कर सकता है, मजबूर कर सकता है एक मनस्थिति में जाने के लिए, एक सोच में जाने के लिए, गिरने के लिए, टूटने के लिए. भाई ये सब चीज़ें ठीक हैं, हर इंसान के साथ होती हैं. बट यही है, जब आसपास जो लोग हैं, अगर आपके पास आसपास लोग जो हैं वो आपको मजबूत रखें, और आपको इसे कहते हैं ना सेफ्टी नेट जो होता है, तो आप बच जाते हैं. फिर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना. मैं वीक था पहले, जब मैं छोटा था बहुत वीक था, मुझे बहुत ठेस पहुंचती थी. ऐसा नहीं कि मैं एक गंदा इंसान बन गया हूँ, मेरे में अभी भी वही मोहब्बत है, वही प्यार है, वही स्नेह है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया. किताबों को पढ़ के, लोगों को देख कर, अच्छे लोग आए, उन्होंने अच्छी राय दी, यू नो, अपने आप को इमोशनली कैसे प्रोटेक्ट करना है. और छोटे में सब करते हैं. सो बाबुल के लिए तो वो छोटा है, बच्चा है, छोटा है, क्या कर दिया. अपने ज़मीर में झाँक के देखो, आपने तो कितने कांट किए हैं सबने. इंसान क्या क्या करता है. एक पोस्ट किया उसने, यार, इट्स अ किड. और कंपैरिजन भी बहुत एक होती है, क्योंकि आज भी जब बाबिल की बात होती है तो उनका कंपैरिजन उनके पिता से होती है, और वो एक कहीं ना कहीं. Again, so now again we can't stop that. जी. Life is not fair. जी. I'm sure he is loved. I am sure he has people in his family and his friends who love him, and they will give him the strength back, and he will bounce back like a tiger. अमित, जब सुल्तान की I really hope I get to do a movie with him one day. हाँ, And tell him how special he is. ओह वाह. सुल्तान की अगर बात की जाए सलमान खान के साथ फिल्म की, अब सलमान खान एक ऐसे शख्स है जो लोग जाहिर है काम करना चाहते हैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा. अमित की बात की जाए, सुल्तान के बाद क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद सामने से अप्रोच किया हो सलमान को फिर से उनके साथ फिल्म करने के लिए, या ऐसा कुछ मौका आया? मुझे फिर दाढ़ मिली थी सुल्तान की. मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था सर से. मैंने कहा सर सुल्तान 2 बनाते हैं और इस बार तो कह रहे हाँ, लेकिन नहीं, साथ शोल्डर में पेन हो रहा है. यू नो, ही वाज इतनी फिल्में की, इतना एक्शन किए, तो टूट जाते हैं. सो ही वाज लाइक, यू नो, सेइंग नहीं यार मेरे को इंजरी हो गई है, ये हो गया, नहीं करें. मैंने नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि इन सुल्तान 2 why don't I do wrestling? And he gave me a look like अच्छा. He was just, I said no, bhai, I'm just joking. I really hope I get to work with him. I seriously get him. But it has to come from him. I'm not in the place. But I love that man. I just love that man. मेरी लाइफ चेंज हुई सुल्तान के बाद. सुल्तान के सक्सेस से नहीं, मैंने ना बहुत करीबी से देखा है इनको. अच्छा. और समझा
एक तो इनके अंदर प्यार बहुत है और ताकत बहुत है। किस हम चीज़ उनकी की बॉडी ताकत? लैंग्वेज, कई लोग क्या होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लग जाते हैं या उनके साथ उनकी तरह बात करने लग जाते हैं। मैं वो सब नहीं देख रहा था, मैं उनकी ताकत देख रहा था कि इस इंसान में ताकत कितनी है। ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन, ही इज़ सो स्ट्रांग। सेकेंडली आई थिंक मुझे जो बहुत अमेजिंग बात लगी, इनके अंदर जो प्यार है ना लोगों के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान सर से आप उनके दुश्मन की बात, दुश्मन भी आएगा ना, वो दुश्मन को पहले बोलेंगे कि तेरी माँ ठीक है, चल मैं चलता हूँ तेरी माँ का ख्याल रखना, यू नो आई मीन। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स हाउ उन्होंने मुझे कुछ चीज़ की, कुछ कहा, कुछ मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मैं आज तक कभी बताया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी स्पेशल ह्यूमन बीइंग, वेरी स्पेशल ह्यूमन बीइंग। और उनके ऊपर तो एक बात भी कही जाती है कि वो उनकी पिक्चर इसलिए फ्लॉप जाती है क्योंकि वो बेचारे जिनको काम नहीं होता है उनको काम देते हैं और उनके वो भरोसा रखते हैं। ऐसा फ्लॉप कुछ कहाँ है? जाती है यार, सर की जो फिल्म लोगों को, मतलब जो इतनी नहीं चलती वो भी 100 करोड़ करती 100 करोड़ हो जाती है है। या 200 करोड़ हो जाती है। सो दैट्स द लव, आई थिंक पीपल लव हिम एंड दयालु तो है ही वो। he's a good guy, he's a good guy. And also यार, like you know, they've been doing movies for 30-40 years. मुझे सिर्फ 7-8 साल 10 साल हुए हैं सिनेमा में, मैं सर फोड़ने को रेडी हूँ। इतना डिफिकल्ट लगता है, इतना ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद हैं, कुछ नहीं होगा। तो दे हैव बीन हियर एज सुपरस्टार फॉर 30-40 years. It's not easy. There must be something very nice or something very genuine or something, you know, कुछ तो होगा जो यहाँ टिके हुए हैं और पूरा देश इतना प्यार करता है। अब तो आप खुद प्रोडक्शन में आ गए हो तो जब जैसे आपने कहा कैमरा के पीछे जब आप रहते हो वो क्या चैलेंजेस होते हैं? एक्टर तो ठीक है बट पीछे जब एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? आई मीन आई डोंट वांट टू पोजीशन एज कि मैं बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया या प्रोड्यूसर। मैंने को 2-3-4-5 साल से रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो रोल चाहिए ये लोग दे नहीं रहे, वो मेरे पास नहीं आ रहे। ठीक है, अब या तो मैं वेट करते रहूँगा कि ये मेरा नंबर कब आएगा इन रोल्स के लिए। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं कोई नाराज़गी में नहीं बोल रहा, मैं बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको। फिर मैंने सोचा यार मेरे में भी क्रिएटिविटी है, मैं भी इंडिया घूमता हूँ, इंडिया की अद्भुत कहानियाँ मेरे पास भी आ सकती हैं, मुझे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी छोटी सी कंपनी खोली। फिर हमने एक पहला डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, इसका नाम है मोटरसाइकिल सेव माई लाइफ। मैं चाहता था कि पहले इंडिया तो देखें, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बैठते हैं, अलग अलग जगहों में क्या कहानी है। सो वो बनानी शुरू की और स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स मैं चाहता हूँ कि मुझे मिलें, कुछ खुद कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत प्रयास है इसमें, इट्स नॉट इजी। एंड एक अच्छी सी छोटी सी टीम है और लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, होपफुली कुछ बनाएंगे अच्छा किसी दिन। अगर एक्टर्स की बात की जाए तो आपके प्रोडक्शन हाउस में अगर कोई एक्टर आता है तो क्या ऐसी कौन सी बात है जो आप सोचोगे कि जो मुझे नहीं मिला वो उसमें एक्टर को ज़रूर दूंगा? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्टर और हर इंसान को इज्जत चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप किसी को दरवाजे पे पिक करने जाते हैं और जब किसी को गाड़ी तक ड्रॉप करने जाते हैं, आई थिंक इसी में आपने उस इंसान को जीता। दिल जीत लिया। आई थिंक पीपल जस्ट वांट टू बी सीन। Like you don't want me to see you as a journalist. You want to see me as a human being. Human I'm also being, sitting हाँ, there. I've also had a journey. मैं भी कांजूर मार्ग में क्यों होता पैर पे आई थी, मुझे भी हो गए थे साथ, मैं भी लगी हुई हूँ। ठीक है ना, है ना। आप इस स्टूडियो तक पहुँचे हो मेहनत करके, मैं भी स्टूडियो में मेहनत करके पहुँची हूँ। आई जस्ट फील इट्स अ रिस्पेक्ट वी गिव ईच अदर। सीन। यस, एक कैमरा मैन उसके बाद चले जाओ, उसका नाम पूछ लो हाथ जोड़ के, भाई थैंक यू, ठीक है आपके। When you see people, not look at people, see them. I feel that is, and actors or artists, वैसे भी artists, all sorts of artists are very sensitive. They just want love and respect, So मैं भी सीखा हूँ ये सब देख के। मैं अब इस समय सिद्धार्थ रॉय कपूर बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स गिल्ड के हेड भी हैं। मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है, काय पोछे। और मैं 10-12 साल से, हमने कभी फिल्म नहीं की साथ में, आई होप वो मेरे साथ फिल्म बनाए जल्दी, बट इज़ बीन अ बिग सपोर्ट। अब मानो कि मैं जब भी जाता हूँ, जब भी मैंने उनको मैसेज किया मिलना है,
बीच में ऐसा वक्त था 1-2 साल फिल्म नहीं होती थी तो समझ में नहीं आता था तो चले आता था मिलने उनसे, कभी मना नहीं किया, नहीं अमित आ जाओ मिलते हैं। पहली चीज़, हमेशा दरवाजे पे पिक करने आए और हमेशा लिफ्ट तक के ड्रॉप करने आए, ज़रूरत नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि अगर नहीं करते तो मैं उनका कम मान कर रखता, मान तो उतना ही रखता हूँ। आई जस्ट फील हाउ वी ट्रीट पीपल, दिल जीत लेते हैं। एवरीवन, इक्वालिटी। सो मेरे लाइफ में है इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, पुणे हाईवे के फिर से बात की जाए, डर लगा था पिछले हफ्ते जब इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, अब कहीं उस वक्त फिल्म में रिलीज़ की बात हो रही थी बंद या फिर एक स्टॉल करने की, तो लगा था कि आपकी फिल्म भी कहीं पुश ना हो जाए, पोस्टपोन ना हो जाए या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे ना उसको देखने का मौका मिले? इसमें तो कोई डर नहीं है था। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे अगर आप पोस्टमार्टम भी करेंगे तो निकलेगा कंट्री फर्स्ट। सो there was in fact I called my producer, I said please pull the plug, I think we are entering a war zone and ऐसे ही सब हो रहा है। एंड फिर हमने पहले पॉज किया अपने सब कि एंड वी वर रेडी टू डिले द फिल्म, वी वर रेडी टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि ये बहुत बड़े स्टूडियो की फिल्म नहीं है। मेरे प्रोड्यूसर जो है उनको बहुत बड़ा हिट होता क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाई और उनमें इतना साहस है कि वो छोटी सी एक अमाउंट के साथ P&A कर रहे हैं, एंड तो आई ऑफ कोर्स आई एम अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो कि दिस मनी वोंट कम बैक टू हिम। होर्डिंग्स लग गए थे, स्क्रीनिंग्स के पैसे जा चुके थे, PR को पैसे, जो आपको पता है जो छोटा सा, जो सबसे छोटे लेवल की जो प्रमोशन होती है, जो वो भी उसमें भी बहुत पैसा लगता है। I was aware, but and even my producer, he's a very gutsy guy. I mean, Rahul Tukuna has been there. He said, doesn't matter. देखते हैं। Of course, जब लगा कि India is back as a country, we are back to though the crises are still, I mean, ongoing, but ऐसा लगा कि एक normal सी आ रही है। So we then revived and said ठीक है, okay, हम आगे बढ़ा देते हैं फिल्म को, रोकते नहीं है। बट उस समय ऐसे कोई डर बनी, वो जस्ट ऑफकोर्स स्ट्रेस था, पिक्चर को लेके स्ट्रेस नहीं था, क्या हो रहा है देश को लेके और एज एन इंडियन जो ख्यालात होने चाहिए, बट फिल्म को लेके ऐसा कोई डर नहीं था। पिक्चरों से मैं नहीं डरता। इस दौरान आपकी कोस्टार की फिल्म आने वाली थी थिएटर में, राजकुमार राव की, और ऐसे में मेकर्स ने डिसाइड किया एंड टाइम पे 9 तारीख को फिल्म रिलीज़ होनी थी, बट एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया, लुकिंग एट द सिचुएशन और वॉट एवर द रीज़न में भी, कि फिल्म को अब थिएटर में नहीं बताएंगे, हम OTT पे लाएंगे। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ सिनेमा वालों को, केस भी हुए, लीगल केसेस भी हुए। ऐसे में आप किस तरह के इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? मैं इस स्थिति में नहीं हूँ तो मेरा इस पर विचारधारा रखना मुश्किल रहेगा, बट इस बात का मुझे इल्म है, मुझे इस बात का इन्फॉर्मेशन है कि इस समय हाई कोर्ट में कुछ चल रही है। सो आई एम श्योर वहाँ से जो वर्डिक्ट आएगा दैट विल बी, आई थिंक इस बात की जो क्या बुनियाद है, क्या एवेल्युएशन है, आई थिंक तब बेटर रहेगी जब वहाँ से आए। मेरी पिक्चर आ रही है 23 को और मैं बस उसी में इस समय व्यस्त हूँ और बस कोशिश यही है कि इंटरव्यूज़ और बातचीत और प्रमोशन जितना अच्छे से हम लोग कर सकें और लोगों को थिएटर तक ला सकें। और कोई प्रोजेक्ट जो आप अभी कर रहे हो, जैसे आपने जिक्र किया, अगर उस बारे में बात कर सकें? मेरी एक फिल्म है प्रताप, Yes. वो भी एक कॉप की कहानी है, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी है, एंड पुणे हाईवे के बाद नेक्स्ट हाईवे जो है वो प्रताप है। कॉप की बात कीजिए, प्रताप का कौन सा एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो अमित से काफ़ी अलग है, और जब वो किरदार निभाना था आपको तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है? इसमें इतना कहूँगा, आप फिल्म देखिए आप डिसाइड कीजिएगा इसमें अमित कितना है। और मैं हमेशा ढूंढता हूँ, मैं जब रोल लेता हूँ तो मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, पास्ट है या प्रेजेंट है, क्या या फीलिंग है या इमोशन है, कैसे अटैच कर सकूं अपने रोल को। तो ये मेरा प्रयास रहता है, मेरा प्रोसेस रहता है। सो ऑफकोर्स जब आप प्रताप देखेंगे आपको कुछ देखेगा, और जो लोग मुझे 20 साल से जानते हो कहेंगे ये अमित, ये 10 साल पहले वाला अमित है, ये 20 साल पहले वाला अमित है, ये हाँ ये थोड़ा आज का लग रहा है।
तो रात से मुलाकात होती है, बातचीत होती नहीं, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, बट आई एम हैप्पी फॉर हिम, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ डूइंग वेल, गॉड ब्लेस हिम है? ऑलवेज। पुराने दिनों को कभी याद करते, स्पेशली अगर आपकी राज और सुशांत की जो केमिस्ट्री रही थी काय पूछे में? वो अमेजिंग रही थी, बट मुझे लगता नहीं कि इंसान इतना याद करता है, यू नो, आई थिंक लाइफ इतनी बिजी है, मुझे नहीं लगता कि इतना किसी के पास टाइम होता है कि आप बैठ के चीज़ें याद करें, और हर एक चीज़ का, हर एक पल का एक मैजिक है, यू नो, यू हैव टू कीप एक्सपीरियंसिंग, you know, but I'm definitely grateful, I'm always grateful for good times and good memories, uh, but I'm not that person who'll sit and remember, you know, and कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, of course, like you miss, like I miss my dad sometimes, he's, you know, I lost him at a very young age, sometimes I feel, you know, so you miss things in life. I think that's human tendency. But you got to keep living. You got to keep marching forward. पापा की कौन सी एक ऐसी बात है जो लगता है कि यदि आज वो होते तो वो उनकी ये ख्वाहिश या ये बात ज़रूर पूरा करता? But I think वो ऊपर देख के प्राउड हैं. बचपन में एक ही चीज़ बहुत रिपीट करते थे कि गरीब की हमेशा मदद करना, कमज़ोर के लिए लड़ना, और जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है उसके साथ खाना खाना. And I think वो ये रोज़ देखते होंगे. So I'm sure he must be proud. सुशांत को कभी मिस करते हो? Of course, I think, yeah, I mean, his passing has left a big dent. I just don't like talking about it, especially when you're promoting movies. It looks very, you know, and unfortunately, हम लोग का system ये है कि when हम promotion कर रहे होते हैं तो सवाल जवाब आते हैं, और but yes, I mean, I think he has left a big dent in his fans and people who loved him, in me. I worked with him. Yeah, so, this industry will always be incomplete without the Sushant Singh Rajput. हमें सुशांत की कौन सी एक बात रही है जो आज, जैसे आपने कहा, हम इतने बिजी होते हैं कि हम मौका नहीं मिलता है याद करने के लिए, लेकिन ऑल्सो आप ऐसी चीज़ें नहीं याद रखना चाहते रोज जिससे आपको दुख पहुँचे, या आपको आपकी आंखें भराएं, या आपको, you know, human tendency is we live in avoidance. We have to go forward, you know what I mean. आप पूछ रही थी कुछ, बोलिए ना. हाँ, तो सुशांत की कौन सी एक ऐसी बात है जो अगेन उस दौरान आपने बिताई हो या उनकी कोई बात याद हो, और आज जब इतने सालों बाद जब सोचते हो तब काफ़ी स्पेशल महसूस करते हो? I just think his whole take on life, he was full of life, you know, he was full of life, his outlook, and I love that he loved exploring, his curiosity, you know, he was a life wire. चलिए, चलते चलते अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, एक एज एन एक्टर के नज़रिए से क्या बदलाव चाहते हो? छोटों को प्यार करें, उनको संभालें, यू नो, और थोड़ी यूनिटी और आए, और खड़े हों एक दूसरे के लिए, हर चीज़, फिल्म और फ्राइडे और गणित और प्रॉफिट और लॉस के से घबराए नहीं, डरे नहीं. जो सही है इंडस्ट्री के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, कला के लिए, लोगों के लिए, उस पर ध्यान दें, और एक कस्टोडियन बने इंडस्ट्री के, पिलर्स बने, ताकत बने, कि फिर वो एक वक्त आए जहाँ पेरेंट्स बोलें कि नहीं जाओ, फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ अच्छे लोग हैं, और कला पे काम करें. यूनिटी, आई थिंक यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ऐसा कोई लगता है कि कॉन्सेप्ट में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है? एज एन ऑडियंस आप किस तरह का, नॉट एज एन एक्टर बट एज एन ऑडियंस, जब आप थिएटर में जाते हो तो आप किस तरह का कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हो, किस तरह की पिक्चरें आप देखना चाहते हो जो आपको लगता है कि एक बार फिर से हम वो दौर जी पाएंगे जहाँ पे लोग जेन्युइनली फिल्मों को पसंद कर रहे हैं? ये अच्छी पिक्चर आती है, लोग जाते हैं. कंटारा सब देखने गए. मुझे डिप्लोमेट बहुत अच्छी लगी. जॉन, बहुत सिंपल फिल्म थी, अर्नेस्ट थी. मैंने जॉन सर को भी बोला, मैंने शिवम सर जो डायरेक्टर उनको भी फ़ोन करके बोला, सर पिक्चर बहुत अच्छी बनी, एंड चली, यू नो. और ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, एक तो हमने ही बिगाड़ा है मीडिया को यूज़ करके, और
सो मुझे लगता है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी ऑनेस्टी, अगर पिक्चर अच्छी नहीं बनी है तो नहीं चली है तो ज़रूरी नहीं है कि जाहिर करें कि चल गई और सुपर हिट है. इट्स ओके अगर एक अच्छी पिक्चर नहीं बनी. सो बट मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म जो भी होती है, और यहाँ आपकी पिक्चर में अच्छी बुरी तो होती नहीं है, ऑडियंस जो है वो ऐसा कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं आती है कि अभी मैं जज करूँगी. और ये ऑडियंस बहुत ओपन है, ऑलरेडी बहुत प्यार के साथ आती है. स्पेशली अगर आपके फ़ैन है तो वो तो वैसे ही आपको 5 पॉइंट तो पहले ही दे देती है वो, 10 में से 5 पॉइंट तो आपको दे दी ऑलरेडी. तो आपको 1 या 2 पॉइंट चाहिए, तो उसको थोड़ी सच्चाई दिखा दीजिए, थोड़ी ईमानदारी दिखा दीजिए आई थिंक पिक्चर में. बाकी इंडिया इतना डाइवर्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतने स्टेट्स हैं कि कोई एक जॉनरा तो चलेगा नहीं. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू कीप मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. एंड आई ऑल्सो फील कि राइटर्स को और तवज्जो देना चाहिए. दे पे ग्रेड शुड बी एनहांस. क्रिएटिव लोगों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए. वो भी स्टार हैं तो उनके लिए भी अवार्ड शो होने चाहिए. एंड ऑडियंस तो जागरूक होने को बैठी है. आप उनको सही चीज़ मीडिया के माध्यम से, रील के माध्यम से उनको सही चीज़ें भी बताएं. और जो छोटा रोल कर रहा है, जो होता नहीं है छोटा बड़ा रोल, उसको भी तवज्जो दें. मेरे पुणे हाईवे पोस्टर में सब हैं, पूरी कास्ट है, पूरी कास्ट है. वैसे भी सॉम्बल कास्ट तो सॉम्बल फिल्म तो सबको होना भी चाहिए. सो yeah, I just feel that honesty is audience is looking for some honesty. अवार्ड शो का आपने जिक्र किया है, पहले से ही आपका नज़रिया क्या रहा है अवार्ड शो का इतने सालों से? क्या कभी ऐसा था कि एक ख्वाहिश थी किसी अवार्ड शो में जाने की, लेकिन आपको इनविटेशन मिला ही नहीं और अब मिल रहा है वहाँ का? ऐसा मैं किसी चीज़ के ऐसा कुछ खिलाफ नहीं हूँ. आजकल मुझे फिल्म फेयर मिला ब्रीथ के लिए. मैं बहुत आभारी हूँ उसके लिए. और मेरे फैंस को बहुत खुशी मिली. ब्रीथ के जो मेरे कैरेक्टर के फैंस, उनको बड़ा अच्छा लगा. और बट मैं इन चीज़ों में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. मतलब मैं सोचता हूँ वैलिडेशन नहीं चाहिए कोई? नहीं चाहिए वैलिडेशन. उस लेवल तक नहीं पहुँचा अभी. मे बी अगले इंटरव्यू तक मैं आपको बोलूँगा वैलिडेशन नहीं चाहिए. अभी वैलिडेशन चाहिए, पर मुझे वैलिडेशन मिल जाता है अपने प्रियजनों से, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ. फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. जिस तरह के मैसेजेस भेजते हैं, जिस तरह की ताकत देते हैं, जिस तरह का विश्वास मेरे में दिखाते हैं, वही वैलिडेशन है. कि अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो. और एक वैलिडेशन आपकी खुद से होती है, आपकी अंतरात्मा से. वो मेरे लिए सबसे बड़ी है. अंतरात्मा ने बोला ठीक है तो ठीक है. कुछ देर पहले आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि चेहरे पे तो कहते थे कि अरे आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि अरे ये हीरो मटेरियल नहीं है या जो भी है. छोटे तो बुरा लगता था. अब बड़े हुए समझ में आया कि लाइफ है, चलता है, इतना सीरियसली मत लो. इनफैक्ट जब तारीफ कर रहे हो उसको भी सीरियसली मत लो. तो अब मोटिव क्या होता है करने का, फिल्म करने का? पहले पैसा था और अब? नहीं, पैसा तो नहीं था, मतलब सर्वाइव करना ही था. आई मीन टू बी ऑनेस्ट, काय पूछे नहीं मिलती तो मैं वापस कहीं ना कहीं जॉब पे तो लग ही जाता, क्योंकि आई कुडंट सर्वाइव. इट वाज गेटिंग टफ. एंड अभी भी होगा अगर फिल्म नहीं मिलेगी, और डर लगता है अभी भी. और अब तो प्रोडक्शन हाउस खुद. हाँ, तो प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्शन हाउस है ना. वी आर फोकसिंग ऑन IPs and we are getting good sponsors also for the things that we are trying to make. And I hope we are able to make movies. I hope we get the money. I hope we get the financing to tell the stories and the things we want to do. I don't know यार, पता नहीं मेरा है कुछ है मेरे अंदर. आई डोंट नो, ऊपर वाले ने ऐसा कुछ दिया है ताकत की. मैं घबराता मैं भी हूँ सबकी तरह. डर मुझे भी लगता है. डर के आगे लेकिन जीत. हाँ, लेकिन आई जस्ट फील मैं बहुत बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी डर से और घबराहट से. मैं आधा एक घंटा घबराऊँगा, मैं फिर उसको डांट देता हूँ. तो ये निकलो, आप जाओ वॉक करके, अब मुझे नहीं चाहिए. तो मेरा थोड़ा डिफरेंट है. आई लाइक बीइंग इन हार्मनी. आई लाइक बीइंग इन 100% ऑप्टिमिस्टिक कि दिस मोमेंट इज़ द बेस्ट and the next moment will be blessed with what I do in this moment. So there's a beautiful line. They said action is the prayer asked, is the prayer answered. जब आप action करते हो, the
the prayer is the result. The prayer will give you what you want. So it comes from action. So I believe कि घबराने से, डरने से कुछ हद तक ठीक है, ह्यूमन इमोशन है. उसके बाद इट्स नॉट गिविंग, इट्स फ्यूटाइल, इट्स नॉट. मैंने कोशिश की, एक दिन घबराया, जो 3 दिन और घबराते. फिर मैंने लिखा, मैंने 3 दिन घबराने के बाद क्या मिला? 0. नहीं घबराना भाई 3 दिन. आधा घंटा घबराओ, 2 घंटा घबराओ, नहाओ, जिम जाओ, अच्छा परफ्यूम डालो, बाल बनाओ, 4 लोगों को फ़ोन करो, एक तो उठाएगा ना. नहीं उठा रहा कोई, ट्रैक पे चले जाओ, ट्रैक से वापस आओ, फिर 3 लोगों को फ़ोन नहीं, बाइक पे चले जाओ. कीप बिजी, कीप डूइंग सम एक्शन, कीप डूइंग सम एक्शन, कीप डूइंग समथिंग, कीप डूइंग समथिंग. रुकना नहीं है. प्यार मोहब्बत पे विश्वास है? ऑफ कोर्स, सारी चीज़ पे विश्वास है. मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? उसमें डाल देते हैं, क्या बोलते हैं वो, शादी.com और पीछे से कहेंगे डू नॉट प्रमोट. मिलोनी के प्रमोट नहीं करना. नहीं, Melanie doesn't contradict what I say. My team backs me with what I say. अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, किस तरह के पार्टनर की अपेक्षा रखते हो, या फिर एक चाहत रखते हो, या फिर जैसे हो वैसे खुश हो? तो ये चीज़ तो समझ लिए कि जो लिस्ट लेके अपेक्षा जो है ये कभी काम नहीं आती, क्योंकि यू कांट गेट व्हाट यू कैन नॉट डिज़ाइन है. तो फिर AI से डिज़ाइन कर दो, फिर आप बोर हो जाओगे, एंड दीज थिंग्स हैपन, यू डोंट नो व्हेन इट हिट्स यू. क्यूपिड, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ना, क्यूपिड, व्हेन इट हिट्स यू डोंट नो. सो अभी अपेक्षा मैं हमेशा उपेक्षा बोलता हूँ. अपेक्षा तो मेरे 2 बार उपेक्षा. तो नेहा थोड़ा शब्दकोश टाइप की हैं, आप हमेशा उपेक्षा बोलते हो. मैंने ठीक, अगली बार अपेक्षा बोलूँगा, आज होती तो खुश होती हो. सो अपेक्षा यही है कि मेरी पिक्चर जो आ रही है, जो मुझे बताया गया कि मैं 2 साल से दिखा नहीं हूँ, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है, मुझे 1000 बार लोग बोल चुके हैं पिछले 6 महीने में, इंक्लूडिंग माई टीम. अभी तो यही है कि एक पिक्चर बनाई है. आई होप लोग देखने जाएं. दूसरी अपेक्षा ये है कि प्रताप आ रही है उसको. तीसरी है कि और काम मिले, और फिल्में मिले, और इंटरव्यू हो, और काम हो. बहुत ही ग्रीडी इंसान हूँ मैं, लालची इंसान हूँ. होना भी चाहिए. एक्टर क्यों नहीं, इंसान को होना चाहिए. शुड नेवर स्टॉप. ऑडिशंस देने जाना पड़ता है आज भी? मेरे को कायपोची के बाद आज तक किसी ने ऑडिशन नहीं लिया. मैंने 2 इंग्लिश मूवीज़ का ऑडिशन दिया था, जो मुझे पार्ट नहीं मिले. बट मुझे इस शब्द से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है. कोई भी कभी भी बड़ा एक्टर डायरेक्टर हो, छोटा हो, 1 करोड़ की फिल्म हो, 5000 करोड़ की फिल्म हो, इफ़ दे वांट टू ऑडिशन मी, आई एम रेडी. Audition is the soul for an actor. Audition it's like it's a lifeline for an actor, and I'm always open for it. I have no problem. In fact, अब मैं खुद करता हूँ. जब कोई मुझे रोल दे देता है तो मैं खुद ही वो लुक टेस्ट करता हूँ. अच्छा. 5 चीज़ें करता हूँ कि इसके बॉडी कैसे होगी. जैसे हमने ब्रीथ में बहुत किया था, तो ऑडिशन नहीं किया था. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को विश्वास था कि मैं ये कर पाऊँगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत उसके लिए क्या लुक रहेगा, गंदा कब दिखेगा, अच्छा क्यों दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या करेगा. सो मूवीज़ नीड प्रोसेस, मूवीज़ नीड हार्ड वर्क. टू क्रिएट समथिंग यू जस्ट कांट गो एंड हैव अ वॉक इन द पार्क एंड कम बैक. काम तो करना पड़ेगा. आखिरी सवाल, कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है या ऐसा कोई किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और अगर मौका मिले तुरंत हाँ कह देंगे उसे निभाने के लिए? आई वुड डेफिनेटली से कबीर. उसकी कहानी अभी बहुत कुछ है, एंड आई थिंक उसकी अगर कबीर सावंत की सीरीज़ बनेगी या कबीर सावंत पे कभी फिल्म बनेगी, मैं एकदम से हाँ कह दूँगा. Perfect. Amit, thank you so much for being so patient and answering all my questions so patiently. Thank you so much, and hope you were comfortable. You're amazing. This was my first podcast with Amit, and Amit, thank you so much for being here. Thank you. And all the best. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.